भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक यहां पर की है। बैठक में फसल खराब, जनजीवन पर असर, नुकसान के आकलन, राहत बचाव कार्य और मुआवजा प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फसल खराब को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि 33% से अधिक नुकसान होने पर बिना किसी देरी के किसानों को आर्थिक सहायता यहां पर दी जाएगी। इसके लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो त्वरित सहायता और बीमा कंपनियों से समन्वय यहां पर करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क, नहर और एनीकट की मरम्मत के प्रस्ताव 3 दिन में स्वीकृत हों और 23 सितंबर तक कार्य यहां पर प्रारंभ कर दिया जाए। इसी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकानों की रिपोर्ट 2 दिन में प्रस्तुत की जाए तत्काल प्रभाव से। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बांधों की नियमित मॉनिटरिंग और समय पर पानी की निकासी सुनिश्चित करने का भी यहां पर लोगों को आदेश दिए, दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। तो सुनिश्चित करने का जोर यहां पर अधिकारियों को दिए गए हैं। तो अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों को यहां मरम्मत के कार्य यहां पर शीघ्र शुरू करने की यहां पर हिदायत दी गई है। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सीएम भजनलाल शर्मा ने बताई है। तो अतिवृष्टि प्रभावित जिलों को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर की गई है। तो उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक यहां पर की है। इसमें कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही है। तो अतिवृष्टि प्रभावित जिलों को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर की गई। तो पानी की उचित निकासी को सुनिश्चित करने पर भी इस समीक्षा बैठक में जोर यहां पर दिया गया है। इसी के साथ नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां पर बताई है। मुख्यमंत्री ने बांधों की नियमित मॉनिटरिंग और समय पर पानी की निकासी यहां पर करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर अमरिंदर मिश्रा यहां पर जुड़ चुके हैं। अमरिंदर, क्या कुछ जानकारी यहां पर आ रही है? समीक्षा बैठक यहां पर ली गई है। यहां पर बांधों की, एनीकट की यहां पर जो बहाव हुआ है उसको लेकर, बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी प्रियंका, बिल्कुल जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है प्रदेश में, निश्चित तौर पर ही उससे व्यापक जो है जान माल की हानि हुई है। 193 से अधिक लोग जो हैं वे मारे जा चुके हैं, कई घायल हैं। और ऐसे में कई बार चर्चा, मतलब अभी मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा में भी चर्चा हो गई, परंतु मुख्यमंत्री लगातार जो है इसको लेकर कार्य करते दिखे हैं और जनता के साथ संवेदनशीलता के साथ उन तक राहत पहुंच सके, जो लोग मुसीबत में फंसे उसमें कार्य करते हैं। उन्होंने पहले भी अपने जो मंत्री हैं उनको निर्देश दिए थे कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जाकर लोगों की समस्याएं जाने और अधिकारियों के साथ कार्य करते हुए लोगों तक राहत पहुंचे सुनिश्चित करें। अब जब तमाम मंत्री अपने क्षेत्रों का दौरा करके वापस लौटे तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ समीक्षा बैठक कर ली। जो मंत्री थे उन्होंने क्षेत्रों की जो वास्तु स्थिति थी, जो मौजूदा हालात थे, वर्तमान हालात, उनसे मुख्यमंत्री को अवगत कराया। अधिकारियों ने भी अपनी रिपोर्ट दी और तमाम चीजों पर अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए। उनमें उन्होंने पाया कि जो किसान हैं उनकी समस्या गंभीर है, क्योंकि कईयों की फसल जो है नष्ट हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि समयबद्ध और त्वरित जो है गिरदावरी, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों को जो है मुआवजा दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा वे प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुनिश्चित पूरा किया जाए ताकि जो किसान है उस तक राहत पहुंच सके। और जहां पे भी 33% से अधिक फसल खराब है उसको तुरंत जो है बीमा राशि जारी कर दी जाए। वहीं पर के साथ अभी जो तात्कालिक हालात हैं उसमें जो लोग फंसे हुए हैं, सड़कें बदहाल हो रखी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कई जगह वह भी चरमरा गई हैं, कई जगह भवनों को क्षति हुई है और कई एनीकट जो थे जो उनको भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तमाम चीजों पर 3 दिन के अंदर कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो इनके लेके प्रस्ताव हैं उन्हें 3 दिनों में प्रस्ताव वाइज कर दिया जाए, जो कार्य आदेश है या फिर वह जारी कर दी जाए और 23 सितंबर तक हर हाल में इन पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए। तो न सिर्फ कार्य आदेश जारी हो, मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि किस तारीख तक होता है, क्योंकि कई बार हमारे देखने में आता है कि विभाग जो है आदेश तो जारी कर देता है लेकिन कार्य उस पर शुरू नहीं हो पाता। लेकिन मुख्यमंत्री ने इधर जो अवधि है उसको भी तय कर दिया। तो गंभीर यहाँ पे दिखाई दिए मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ। उन्होंने कहा कि
सिर्फ आदेश ही नहीं, आदेशों की पालना भी हो। तो कल की जो समीक्षा बैठक थी, निश्चित तौर से उसके बाद अब जो राहत कार्य हैं उनमें और तेजी देखने मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनिंद्र।